दोस्तों, अगर आपके सफ़ेद दाग, वाइट पैचेस, ल्यूकोडर्मा और विटिलिगो या चर्म रोग संबंधित कोई भी समस्या आपकी ठीक नहीं हो रही है और परेशान हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, आप दवाई करा कर के थक चुके हैं, तो आप समझ लीजिए इसका एक बहुत बड़ा कारण है एसिडिक फूड। एसिडिक फूड जहाँ भी जितनी भी मात्रा में ज़्यादा होता है आपके बॉडी में, तो वो बीमारी आपको बनाता है। एसिडिक फूड बीमारी बनाने की दवाई है, ये आप सोच लीजिए। जिसको बीमारी ना हो वो अपने बॉडी के अंदर एसिडिक मीडियम मेंटेन कर ले। जितनी ज़्यादा एसिडिक मीडियम हो जाएगा उसकी बीमारी ना तो ठीक होगी और बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी शरीर में, और जो दवाइयां खा रहा होगा उसको वो भी फ़ायदा नहीं करेंगी। सब कुछ कर रहा होगा, अगर आप एसिडिक मीडियम का सेवन कर रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं, 100 में 100% आप दवाई खा रहे हैं, परहेज कर रहे हैं, लेकिन एसिडिक फूड जो है वो सेवन कर रहे हैं, तो आपकी बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती पूरी तरह से, बिल्कुल भी। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि जिन लोगों को वाइट पैचेस, ल्यूकोडर्मा, विटिलिगो है, उनको एसिडिक फूड बिल्कुल नहीं खाना है। मैं कुछ विशेष टॉप एसिडिक फूड बताऊंगा जिनका सेवन आपको भूल से भी नहीं करना। सबसे पहला आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज़ अभी दबा लीजिए, और बेल आइकन की घंटी को भी अभी दबा लीजिए। इससे आपको ही फ़ायदा होगा और आप पूरी जानकारी के साथ इस बीमारी को ठीक कर सकेंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो एसिडिक फूड जो बिल्कुल आपको एक सफ़ेद दाग, वाइट पैचेस के पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, भूल कर भी एक बार भी नहीं। सबसे पहली बात तो एल्कोहल आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है और किसी भी कीमत पे एक बार भी भूल से भी नहीं लेना है। अगर आपने भूल से भी ले ली, एल्कोहल में बियर वगैरह ये सब आ जाता है, तो फिर आपके पूरी मेहनत जो आप 6-7 महीने से दवाई खा रहे थे सब बेकार चली जाएगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मीट, नॉनवेज। किसी भी तरह का आपको नॉनवेज भूल से भी एक बार भी नहीं लेना है। ये मोस्ट एसिडिक फूड हैं। आपको ठीक भी हो गया होगा, अगर आप इन सब चीज़ों का सेवन करने लग जाएंगे तो दोबारा हो जाता है। उसके बाद दोस्तों तीसरा, डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब जैसे है कि आपका मक्खन है, दूध है, पनीर है, ये सब भी आपको बिल्कुल नहीं लेना है एक बार भी दोस्तों। और आपको इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पे जैसे शुगर, जितनी भी सफ़ेद चीनी है वो बहुत ही, या मीठी स्वीट्स, ये बिल्कुल नहीं लेना है, ये मोस्ट एसिडिक होता है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहते हैं तो अगर आपके पास टाइम है आप आराम से तो आप खाते रहिए, फिर आपको वही रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आपको लगेगा कि कोई भी दवाई काम नहीं करती है। तो आपको ये सब चीज़ें विशेष ध्यान देनी पड़ेंगी, और आपको किसी भी तरह का कोल्ड ड्रिंक वगैरह, सोडा, ये सब भी नहीं लेना है बिल्कुल, क्योंकि ये मोस्ट एसिडिक होते हैं। और दोस्तों साल्ट, ये जो सफ़ेद नमक होता है वो भी बिल्कुल भी नहीं लेना, ये भी मोस्ट एसिडिक है। अगर आपको खाने में यूज करना है तो सबसे बेस्ट होता है सेंधा नमक। वो भी जिनके दाग बढ़ रहे हैं उनको तो भूल के भी नहीं लेना है सेंधा नमक भी। कुछ दिन तक तो बिल्कुल भी ना लीजिए, कम से कम 3 महीने। अगर 3 महीने आप तपस्या कर ले गए तो आपका शरीर जो है नव निर्माण हो जाएगा, पुरानी सारी समस्याएं जड़ से ख़त्म हो जाएंगी, आपका शरीर बिल्कुल नया हो जाएगा, नई सेल्स हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों त्वचा जो आपकी है 24 दिन के बाद स्वस्थ होने लग जाती है, 24 दिन परहेज करने के बाद। उसके बाद दोस्तों अगर आप 3 महीने कर ले जाएंगे तो आपके सारा ब्लड जो है नया खून बन जाएगा, सब पूरी नई सेल्स हो जाएंगी, आपके सफ़ेद बाल काले हो जाएंगे। दोस्तों बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मैंने आपको बताई है। अब क्या होता है एसिडिक, जिनका पीएच रेंज 7 से नीचे है वो हाई एसिडिक होती चली जाती है। जितनी भी 7 से पीएच लेवल नीचे होता है वो एसिडिक, और 7 से ऊपर की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मोस्ट एल्कलाइन होती जाती हैं। तो जैसे जिसका पीएच 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, वो उतनी ज़्यादा एल्कलाइन होगी, और एल्कलाइन आपके लिए बहुत मोस्ट फ़ायदेमंद है। एल्कलाइन फूड वाइट पैचेस और ल्यूकोडर्मा के पेशेंट को जरूर करना चाहिए, और बहुत करना चाहिए। उससे जहाँ पे एल्कलाइन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है बॉडी में, कोई भी बीमारी आपके शरीर में रह ही नहीं सकती, किसी भी कीमत पे नहीं रह सकती है। तो इस पर भी मैंने एल्कलाइन पे भी एक वीडियो बनाया है, आप ज़रूर जाके उसको देखिए, ध्यान से समझिए। और जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि एल्कलाइन फूड क्या होते हैं, एसिडिक फूड क्या होते हैं, तो वो लोग प्लीज़ गूगल पे जाके सर्च करें, क्योंकि मैंने बहुत सारे दिखाए, लेकिन आप भी गूगल पे जाके
सर्च करेंगे तो उसमें लिख के आ जाएगा कि ये मोस्ट एसिडिक हैं और मोस्ट एल्कलाइन है। आप डालेंगे गूगल में कि मोस्ट एल्कलाइन फूड, तो लिख के आ जाएगा। आप उसमें देख लीजिए। अगर आपको इंग्लिश में नहीं आता तो आप इंग्लिश उन्हीं शब्दों को इंग्लिश में गूगल पे डालिए, हिंदी में लिख के आ जाएगा, तो आपको सब पता लग जाएगा। तो आपको इस जानकारी को ज़रूर ध्यान से देखना है और इसको समझना है। और भूल से भी ये जो आपको एसिडिक हैं, ये भी आप गूगल पे सर्च कर लीजिए कि कौन कौन से एसिडिक होते हैं, वो आप बिल्कुल भी मत खाएं, जल्दी से ठीक होना चाहते हैं अगर तो। और दोस्तों, एक मैं आपसे विनम्र निवेदन और करना चाह रहा हूँ कि हमारा जो एक नया ट्रीटमेंट चालू होने जा रहा है, उस पर सभी पेशेंट का पूरा ट्रीटमेंट होगा बिल्कुल फ्री में। उसके लिए आपको हमारे भारतीय आयुर्वेदा चैनल पे जाके जाइए, नया चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे मैं पूरा आपका ट्रीटमेंट करूँगा।